हेलो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। उसको अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीएच स्केल होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पीएच स्केल होता क्या है और इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इस पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए पीएच स्केल क्या होता है। तो अभी तक आप एसिड और बेस को अलग अलग तरीके से पहचान सकते थे। लिटमस पेपर से आप पहचान सकते थे ना, हल्दी से भी आप, टर्मरिक से भी आप पहचान सकते थे कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन आप ये पता नहीं कर सकते थे कि कोई एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना वीक एसिड है, कोई बेस जो है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कितना वीक बेस है। इसको आप नहीं पहचान सकते थे। केवल आप यही पहचान सकते थे लिटमस पेपर से कि कौन एसिड है और कौन बेस है। लेकिन एक खास तरह का स्केल है पीएच स्केल। यह आपको बता देगा कि कौन जो है एसिड है और कौन बेस है, और उसके साथ साथ ये भी बताएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ये भी बता देगा। तो ये बहुत खास तरह का स्केल होता है। तो यह एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को भी बताता है और उसके स्ट्रेंथ को भी बताता है। ठीक है, अब देखिए पीएच जो स्केल होता है उसमें पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। जैसे स्केल से हम लोग लाइन खींचते हैं उसका एक वैल्यू होता है 0 से 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। उसी तरह इस स्केल में जो वैल्यू होता है 0 से 14 होता है। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आया तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच का वैल्यू 7 से अधिक आया तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच का वैल्यू 7 आया तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। जैसे पानी जो होता है न्यूट्रल होता है, उसका पीएच का वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, एसिड होता है तो उसका पीएच का वैल्यू 7 से कम आएगा। कोई बेस है पोटासियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा है, उसका पीएच का वैल्यू 7 से अधिक आएगा। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 7 पे क्या आएगा, न्यूट्रल होगा। 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से अधिक होगा तो बेसिक होगा। तो ध्यान रखेंगे पीएच का वैल्यू जितना कम आएगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और पीएच का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा। तो पीएच का वैल्यू कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पीएच का वैल्यू ज़्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बराबर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है पीएच वैल्यू जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बेसिसिटी के। पीएच वैल्यू जितना अधिक होगा बेसिसिटी उसके अंदर क्या होगा, अधिक होगा। तो पीएच वैल्यू बढ़ा बेसिक कैरेक्टर बढ़ा, पीएच वैल्यू घटा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वही चीज लिख दी है, पीएच वैल्यू इंक्रीजेज। अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा उस सॉल्यूशन का। और किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और बेसिक कैरेक्टर घट रहा है। तो पीएच वैल्यू कम होगा तो खतरनाक हो जाएगा, एकदम एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा, और पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा और आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ पीएच वैल्यू को ध्यान रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लेमन का जो पीएच होगा, मतलब लेमन में जो एसिड होता है उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 2.2। विनेगर में जो एसिड होगा उसका पीएच होता है 2.4। तो डायरेक्ट याद रखना है लेमन का पीएच 2.2, विनेगर का पीएच 2.4, और अल्कोहल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 2.8। और एसिड रेन का जो पीएच होता है 5.5 होता है, और 5.5 से नीचे जब होने लगेगा पीएच का मान तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, मतलब दांत का सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता है, दांत में खोलिरा हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यूरिन का बात करेंगे तो यूरिन में, ठीक है, यूरिन का जो पीएच होता है उसमें जो एसिड होता है उसका पीएच कितना होता है, 6 होता है। उसी तरह ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7.4 होता है। और 7 से 7.8 अगर पीएच वैल्यू रहेगा तो हमारा बॉडी जो है प्रॉपर काम करेगा। अगर इससे इधर उधर पीएच हुआ तो बॉडी हमारा सही से काम नहीं करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ पीएच का मान 7 से कम है वो एसिडिक नेचर को बता रहा है, और जहाँ जहाँ पीएच का वैल्यू 7 से अधिक है वहाँ पे बेसिक नेचर को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ब्लड क्या है, तो देखिए 7 से अधिक है तो बेसिक है, लेकिन पूरा बेसिक नहीं, हल्का बेसिक होगा, क्या कि 7 पॉइंट के आसपास है, तो इसको बोलेंगे क्या है,
थोड़ा सा क्या है, बेसिक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछ देता है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी 7 से जो कम है वो एसिडिक नेचर का है। तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जानेंगे अगर H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन और OH माइनस मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन किसी का अगर कॉन्सेंट्रेशन दे देता है तो कैसे हम लोग pH वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे H का कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे और लॉग लगा देंगे तो pH वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह pOH निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो pH पहले निकाल लेंगे और pH और POH का मान 14 होता है, pH का मान आ जाएगा तो POH का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, जैसे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 का पावर -6, तो लॉग पुट करेंगे, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन इतना आ जाएगा। यहाँ पे आप लॉग में थोड़ा बहुत जानते होंगे, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है तो -6 इंटू -1 6 हो जाएगा और लॉग 10 बचेगा। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 6 आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सीधा माइनस हटाइए 6 लिख दीजिए। pH कितना आ गया 6, pH आ गया तो POH का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 14 में से घटा लीजिए। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, pH का वैल्यू कितना होगा 8 होगा और POH का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। अगर ऐसे दिया है, नॉर्मलिटी दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/1000 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, 10 का पावर -3 लिख देंगे तो इसका pH का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और POH कितना हो जाएगा 11 आएगा। इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको क्या करें POH का वैल्यू दे दें, POH का वैल्यू दे दें, मान लीजिए OH का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 10 का पावर -9 दे दिया, तो कोई बात नहीं, आप pH का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए, 14 में से घटा लीजिए, 14 में से गया तो कितना गया 5, तो H का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो pH का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो अगर OH भी दे दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 14 में से घटा के लिख दीजिए। अब H आ गया, अब आप pH निकाल सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, H में दे तब मतलब H का कॉन्सेंट्रेशन दे तभी आ जाएगा और OH का कॉन्सेंट्रेशन दे तभी आएगा। ये फॉर्मूला लिख लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए। अब pH वैल्यू ध्यान रखना है, और pH वैल्यू 6 के 3 गया, 6 से 3, पहले 6 था अब 3 हो गया pH वैल्यू किसी सॉल्यूशन का। तो किसी सॉल्यूशन का pH अगर 6 से 3 जा रहा है तो आपको बता दिए थे pH का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही एसिडिक होगा। इसका मतलब एसिडिटी का हुआ इंक्रीज कर गया। कितना से इंक्रीज करेगा, तो 3 पॉइंट गया है तो 10 का पावर 3 टाइम्स क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। अगर 2 से 4 अगर pH वैल्यू जा रहा है किसी सॉल्यूशन का तो उसका एसिडिटी क्या होगा डिक्रीज करेगा। आपको बता चुके हैं pH का वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो कितना डिक्रीज करेगा, तो 2 यूनिट बढ़ा तो 10 का पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो एसिडिटी डिक्रीजेज बाई 10 का पावर 2 टाइम्स। अगर 8 से 10 हुआ तो 7 के ऊपर बेसिक कैरेक्टर होता है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ेगा, तो 10 का पावर 2 गुना बढ़ जाएगा। 12 से 8 हुआ तो 12 से 8 का है बेसिक कैरेक्टर है, लेकिन 12 से 8 मतलब बेसिक कैरेक्टर घटा है कितना पॉइंट 4 पॉइंट, तो 10 का पावर 4 लिख देंगे। तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा कितना पॉइंट 10 का पावर 4 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे। इस पर भी BPSC वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस पर भी पूछता है, ये सब तो सिंपल है, ये सब पे भी पूछता है और ये फार्मूला आप याद रखेंगे, फार्मूला पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट थ्योरी दिया जाता है और MCQ भी कराया जाता है। तो जो भी एंट्रेंस का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें साइंस पूछा जाता है, और साइंस को बेस्ट करना है तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एसिड, बेस और सॉल्ट को, और pH वैल्यू को कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और पिछला वाला वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं एसिड बेस और सॉल्ट का, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।